गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। मैं हूं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस वाला में। बच्चों, आज की वीडियो से हम कक्षा 10 की गणित के 14वें चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है प्रायिकता, जिसे अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो प्रायिकता शब्द है, इसका मतलब क्या होता है। प्रायिकता शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। इसके लिए बच्चों हम यहाँ लिख रहे हैं, इसे आप ध्यान से पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि प्रायिकता का मतलब क्या है। तो देखिए, हम यहाँ लिख रहे हैं, आज बारिश होने की संभावना कितनी है। आज बारिश होने की संभावना कितनी है। 0%, 20%, 50%, 70%, 100%। और देखिए, हम यहाँ लिख रहे हैं, आज बारिश नहीं होने की संभावना कितनी है। आज बारिश नहीं होने की संभावना कितनी है। 0%, 20%, 50%, 70%, 100%। इसी तरह बच्चों देखिए, हम और चीज़ें लिख रहे हैं। किसी बच्चे के उड़ने की संभावना, किसी बच्चे के उड़ने की संभावना कितनी है। 0%, 20%, 25%, नहीं 50%, 70%, 100%। तो बच्चों, यहाँ देखिए, हम 3 बातें लिखे हुए हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़िए। तो देखिए, पहले में लिखा है, आज बारिश होने की संभावना कितनी है। आज बारिश नहीं होने की संभावना कितनी है। किसी बच्चे के उड़ने की संभावना कितनी है। तो बच्चों, यहाँ देखिए, बार बार संभावना शब्द आ रहा है, बार बार संभावना शब्द आ रहा है। तो ये जो संभावना शब्द है बच्चों, इसी को गणित की भाषा में प्रायिकता कहते हैं। संभावना शब्द को ही गणित की भाषा में प्रायिकता कहते हैं। आप इस संभावना शब्द को हटाकर यहाँ प्रायिकता पढ़िए। तो देखिए, लिखा है, आज बारिश होने की प्रायिकता कितनी है। आज बारिश नहीं होने की प्रायिकता कितनी है। किसी बच्चे के उड़ने की प्रायिकता कितनी है। इसका मतलब बच्चों यही हुआ कि ये जो संभावना शब्द है, इसी को गणित की भाषा में क्या कह देते हैं, प्रायिकता। यानी बच्चों, किसी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है, 10%, 20%, 0%, 100%, किसी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है, उसी संभावना को ही गणित की भाषा में क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। तो आप लोग प्रायिकता के बारे में पहली बात यही लिख दीजिए कि किसी घटना
किसी घटना के घटित होने की किसी घटना के घटित होने की संभावना को किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के घटित होने की संभावना को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। चलिए प्रायिकता के बारे में और चीज़ें लिख लीजिए। देखिए बच्चों, प्रायिकता को P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसकी अंग्रेजी है प्रोबेबिलिटी, जो कि P से शुरू होती है, इसलिए प्रायिकता को P अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ लिख लीजिए कि प्रायिकता को P से प्रदर्शित करते हैं। प्रायिकता को P से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो प्रायिकता है उसे एक संख्या द्वारा नापा जाता है। प्रायिकता को एक संख्या द्वारा नापा जाता है, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को एक संख्या द्वारा नापा जाता है कहिए, या मापा जाता है। यहाँ लिख लीजिए आप लोग कि किसी घटना के घटित होने किसी घटना के घटित होने की संभावना को किसी घटना के घटित होने की संभावना को अर्थात प्रायिकता को, संभावना को अर्थात प्रायिकता को एक संख्या द्वारा मापा जाता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता मिलेगी वो एक संख्या होगी। किसी घटना की जो प्रायिकता हम लोग प्राप्त करेंगे वो एक संख्या होगी, जो 0 से 1 के बीच स्थित होती है। जो 0 से 1 के बीच स्थित होती है। इसका मतलब बच्चों ये है कि किसी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होगी वो या तो 0 होगी या फिर 1 होगी या 0 और 1 के बीच की कोई संख्या होगी। चलिए इसका सूत्र लिख लीजिए आप लोग। तो इसका सूत्र है प्रायिकता बराबर, प्रायिकता पुस्तक में P लिख सकते हैं आप, बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। ये बच्चों प्रायिकता का सूत्र है। और बातें आप लिख लीजिए। जैसे देखिए बच्चों, अगर कोई असंभव घटना है, कोई ऐसी घटना है जो कि असंभव है, जैसे देखिए यहाँ असंभव घटना एक हम लिखे हैं, किसी बच्चे के उड़ने की संभावना, किसी बच्चे के उड़ने की संभावना। क्या कोई बच्चा उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता।
इसका मतलब बच्चे का उड़ना एक असंभव घटना है। बच्चे का उड़ना एक असंभव घटना है, क्योंकि बच्चा तो उड़ नहीं सकता। तो अगर कोई असंभव घटना है बच्चों, तो इसकी प्रायिकता 0 मानी जाती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 मानी जाती है। अगर आप कोई घटना सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं ये असंभव घटना है, ऐसी घटना कभी घटित नहीं हो सकती है, तो आप उसकी प्रायिकता 0 बता दीजिए, यानी कि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। यहाँ लिख लीजिए, एक असंभव घटना की प्रायिकता, एक असंभव घटना की प्रायिकता, एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, 0 होती है। और बच्चों, अगर कोई घटना निश्चित है, निश्चित घटना कोई है, ऐसी घटना जो निश्चित हो, निश्चित घट रही हो, तो उसकी प्रायिकता 1 मानी जाती है। यहाँ लिख लीजिए कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। चलिए और चीजें आप लिखिए। देखिए बच्चों, प्रायिकता का जो उत्तर मिलेगा आपको, वो या तो 0 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, या तो 0 और 1 के बीच की कोई संख्या मिलेगी। यानी प्रायिकता का उत्तर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 और 1 के बीच की कोई संख्या हो सकती है। बच्चों, प्रायिकता का उत्तर 1 से बड़ा कभी नहीं आएगा और 0 से छोटा कभी नहीं आएगा, यानी कि प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है। अगर प्रायिकता का उत्तर ऋण में आ रहा है, इसका मतलब बच्चों गलत है। प्रायिकता का उत्तर कभी ऋणात्मक नहीं होगा। प्रायिकता का उत्तर या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या फिर 0 और 1 के बीच की कोई संख्या होगी। तो इस बात को हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि किसी घटना की प्रायिकता, यानी कि PE, इसका मतलब होता है बच्चों, ये P का मतलब प्रायिकता है, E का मतलब घटना है। घटना E की प्रायिकता का उत्तर 1 के बराबर होगा। किसी घटना की प्रायिकता का उत्तर 1 के बराबर होगा या फिर 1 से छोटा होगा। और किसी घटना की प्रायिकता का उत्तर या तो 0 के बराबर होगा, देखिए बराबर लगा, यानी कि घटना की प्रायिकता का उत्तर 0 के बराबर होगा, या फिर 0 से बड़ा होगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट आप नोट कीजिए। देखिए बच्चों, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का जोड़ सदैव 1 होता है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का जोड़ सदैव 1 होता है। चलिए इसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं। P कोष्ठक में घटना के घटित होने की, देखिए बच्चों, घटना के घटित होने, यहाँ की लिख दीजिए, घटना के घटित होने की, और P का मतलब प्रायिकता, घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के घटित
नहीं होने की, तो देखिए हम लिखे हैं घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का जोड़ किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इसे बच्चों हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, या P ब्रैकेट में E और प्लस P ब्रैकेट में E बार और बराबर A, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब बच्चों है घटना E की प्रायिकता, घटना E की प्रायिकता और घटना E नहीं, E के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब इसे पढ़ेंगे E नहीं, तो घटना E की प्रायिकता और घटना E नहीं की प्रायिकता का जोड़ किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसे भी, इसी का हिंदी मतलब बच्चों हम यहाँ ऊपर लिख दिए हैं। चलिए अगला पॉइंट एक तो और नोट कर लीजिए। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर आप एक सवाल में 5 चीज़ों की प्रायिकता निकाले हैं, 5 घटनाओं की प्रायिकता निकाले हैं, तो पांचों प्रायिकताओं को जोड़ेंगे तो 1 जरूर आएगा। एक सवाल में अगर 3 घटनाओं की प्रायिकता निकाले हैं, यानी प्रायिकता का उत्तर 3 ठू आया है, तो उन तीनों को आप जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा? 1। अगर एक सवाल में 10 घटनाओं की प्रायिकता निकाले हैं, तो उन 10 को जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। तो बच्चों इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम आपको इसके जो उदाहरण हैं उसे बताएंगे और आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए। यहाँ से इन सबको आप पूरा याद कर लीजिए। इनसे संबंधित प्रश्न जो हैं बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं, इसे आप लोग याद कर लीजिए। और इसके आगे वाले वीडियो में हम आपको उदाहरण बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।